कावेरी विरजासेजं वैकुण्ठं रङ्गमन्दिरं स वासुदेवो रङ्गेशः प्रत्यक्षं परमं पदं विमानं प्रणवाकारं वेदशृङ्गं महाद्भुतं श्रीरङ्गशायी भगवान् प्रणवार्थप्रकाशकः शिवत्स्वजिह्नमिश्रेभ्यो नममुक्तिमधीमहे यदुक्तयस्त्रयी कंठे जानति मंगलसूत्रतां शिवराशरभट्टार्यः श्रीरङ्गेशपुरोहितः श्रीवत्साङ्कसुतः श्रीमान् श्रेयसे मेस्तु भूजसे। अनादिकाल से यज्ञ भगवान श्रीमन्नारायण की उपासना का सबसे श्रेष्ठ और दिव्य माध्यम है। यज्ञ के द्वारा ही सभी पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। दिव्य अग्नि के माध्यम से दिव्य मंत्रों के द्वारा दी गई आहुतियों से इस भूलोक के ऋषि महर्षि आदि भगवान श्रीमन्नारायण को प्रसन्न करने के लिए आहुतियों निवेदन करते रहे हैं। अग्नि के माध्यम से भगवान की उपासना युगों युगों से महत्वपूर्ण रही है। यज्ञ के द्वारा भगवान और उनके अंग देवताओं को यज्ञ के द्वारा ही पुष्ट करने की विधि है। ऋग्वेद में प्रथम ऋचा अग्नि के लिए ही है। ओम अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमं हरि ओम। उक्त ऋचा भी यज्ञ के द्वारा भगवान की उपासना का संकेत करती हैं। ऋषि मुनियों ने नहीं, स्वयं पितामह ब्रह्मा ने भी इस भूलोक पर आकर यज्ञ की माध्यम से ही भगवान के दिव्य दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। श्री कांची दिव्य देश में विराजमान श्री वरदराज भगवान भी यज्ञ से ही प्रकट होकर आज सभी भक्तों के मनोरथों को पूर्ण कर रहे हैं। श्री रामानुज संप्रदाय के दिव्य देशों में यज्ञ को बहुत महत्व दिया गया है। उसी परंपरा में अंतर्गत प्रायः सिंह मास में पवित्रोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस पवित्रोत्सव में भगवान के समक्ष 4 कुंडों में 7 दिन अथवा 9 दिन तक यज्ञ किया जाता है। पवित्रोत्सव में यज्ञ के माध्यम से उस दिव्य देश में विराजमान भगवान के दिव्य विग्रहों का तेज विकसित होता है। इसलिए प्रत्येक दिव्य देश में पवित्रोत्सव का आयोजन महत्वपूर्ण है। कुछ महर्षियों की ऐसी भी एक मान्यता है कि वर्ष भर में भगवान के दैनिक अनुष्ठान और उत्सव आदि में जो त्रुटियां रह जाती हैं, उन त्रुटियों के निवारणार्थ भी यह उत्सव महत्वपूर्ण है। इससे उस दिव्य देश में विराजमान अर्चा विग्रह में भगवान का दिव्य तेज सुस्थिर रखते हुए भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करता है। इस विषय में महर्षि मरीचि प्रणीत विमानार्चन कल्प ग्रंथ के 47वें अध्याय में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। पवित्रोत्सव में यज्ञ की प्रधानता होती है। जिस प्रकार से भगवान श्रीमन्नारायण सृष्टि के संचालन हेतु वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध 4 व्यूह रूप में अवतरित होते हैं, उसी प्रकार यज्ञ मंडप में इन 4 व्यूहों की उपासना हेतु 4 कुंडों का निर्माण किया जाता है। उन 4 कुंडों में क्रमानुसार भगवान श्रीमन्नारायण का आराधन
किया जाता है। वेदों में भगवान को यज्ञ पुरुष के रूप में निरूपित किया गया है। उदाहरण है यज्ञो वै विष्णुः ये वाक्य। अतः यज्ञ भगवान का साक्षात आराधन है। यज्ञ कुंड में समर्पित आहुतियों से भगवान की शक्ति प्रबल होती है। इससे वे प्रसन्न होते हैं और यज्ञ में भाग लेने वाले मनुष्यों के मनोरथों को पूर्ण करते हैं। जिस स्थान पर यह महोत्सव संपन्न होता है उस प्रांगण में दिव्य ऊर्जा का संचार होता है और वह समस्त क्षेत्र पवित्र हो जाते हैं। यही है पवित्र